वंदे पुरुषोत्तमम। श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री ठाकुर जी उन्मत्त हो बातें कर रहे हैं। झरने के पानी की तरह प्रचंड वेग से बातें प्रवाहित हो रही हैं। इस झरने के प्रवाह के साथ ही साथ सबके हृदय की सभी मलिनताएं, अंधकार गह्वर के सभी जीर्ण जंजाल प्रवाहित हो रहे हैं। हरिपद्दा ने तंबाकू भर कर दिया। श्री ठाकुर ने तंबाकू पीते हुए रहस्य करके कहा, जो भी कहो तंबाकू की तरह दुनिया में बंधु कितनु कम ही है। भाई कहो, बंधु कहो, लड़का कहो, लड़की कहो, स्त्री कहो, सब समय सभी अच्छे नहीं लगते, किंतु सब समय तंबाकू अच्छा लगता है। जब दुनिया में कोई अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अकेला रहने की इच्छा होती है, उस समय तंबाकू का संग और भी अच्छा लगता है। खुदा की दुनिया में अजब तमाशा होता है। दोपहर के विश्राम के बाद श्री ठाकुर स्वयं घूमते हुए पोस्ट ऑफिस के पास जा खड़े हुए। अनेकों ने कहा, एक कुर्सी ला देती हैं। श्री ठाकुर ने कहा, कुर्सी की जरूरत नहीं, स्वतंत्र भाव से मुझे घूमने फिरने भी नहीं दोगे? तुम लोग मुझे ठाकुर ठाकुर जो कुछ भी कहो, पर मैं यह कभी नहीं भूलता हूं कि मैं एक गरीब ब्राह्मण शिव चक्रवर्ती का लड़का हूं। मुझे सब तरह का अभ्यास है। मैं अभी पैदल कुश्तिया जा सकता हूं, कई रातें जगकर एक तरह काम कर सकता हूं। यह कहते हुए पोस्ट ऑफिस के सामने खाली जमीन पर बैठ गए। जमीन पर बैठने की कैसी अपूर्व भंगिमा है, जहां कहीं भी किसी भी वेश में कैसी भी अवस्था में क्यों न रहें, ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी भंगिमा कभी देखी ही नहीं है। कैसी सुंदरता है। श्री ठाकुर आत्मविभोर हो बैठे हैं, दाहिने पांव को उठाकर बैठे हैं। कपड़े की भी सुधि नहीं है कि वे किधर हैं। चारों ओर निहार रहे हैं। झिलमिल करती हुई धूप उनकी आंखें तथा शरीर पर पड़ रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो ज्योति के तने ज्योति की गोद में बैठे हैं। मेरे मन में यह विचार पैदा हो रहा था कि इस अवस्था का एक चित्र यदि लिया जाए तो कितना अच्छा होता। यह मनमोहन भंगिमा, यह ज्योति विभासित रूप हमने कतिपय देखा है। इस अवस्था का चित्र खींचे रहने पर अनंत काल विश्वासी देखते और देखकर मोहित होते और मूढ़ता दूर होती। कितना अच्छा होता। श्री ठाकुर वहां बैठे ही थे कि श्रीसदा राय चौधरी शीघ्रतर घर से बाहर निकल आए। श्री ठाकुर ने श्रीसदा से कहा, आप ऋत्विकता करें या जो करें, किंतु इंजीनियरिंग की चर्चा कभी न छोड़ें। कितने सस्ते में आप सुंदर तथा मजबूत आरामदायक मकान बना सकते हैं। उस धंधे में माथा को लगाए रखें। सिर्फ मकान ही नहीं, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि किस तरह ट्यूबवेल और सैनिटरी लैट्रिन भी घर घर में कम खर्च में सुंदर ढंग से बनाए जा सकें। ऐसी अवस्था करनी चाहिए जिससे लोगों के जीवन की स्वतंत्रता, रोग, बड़े रोग, महामारी कम हो और मनुष्य के आय उपार्जन को बढ़ाने के लिए घर घर में थोड़ा बहुत कुटीर शिल्प भी चालू करें। कुटीर शिल्प के उपयोगी छोटे मोटे कतिपय यंत्र भी आविष्कार करना चाहिए, जिससे घर पर बैठी लड़कियां भी 2 पैसे आय कर सकें। मनुष्य आलसी तब तक बना रहता है जब तक काम में आनंद अनुभव नहीं करता है। लाभप्रद काम पाने पर मनुष्य क्यों नहीं करेगा। देश में लोगों का अभ्यास बहुत खराब हो गया है, इस विषय में कोई संदेह नहीं, किंतु इन लोगों के साथ किसने में की? आप ही कहें न, केवल मौखिक बातों से क्या काम होता है। लोगों के पीछे लगा रहना होगा। गुरु, पुरोहित, ऋत्विक, घटक का यही काम है। आप विप्र हैं, घटक भी, उस पर ऋत्विक और इंजीनियर भी। आपके आचरण में यदि ये सभी सुसामंजस्य होकर व्यक्त हो उठें तो क्या नहीं हो सकता है। यदि आज देश में प्रकृति घटक रहते और घटक का सम्मान भी बना रहता तो क्या देश की ऐसी दशा होती। श्रीसदा ने बोला कि घटक चौधरी हमारे पूर्वजों की उपाधि है, इसके अलावा तो कुछ नहीं जानता हूं। श्री ठाकुर जी बोले, वह आप क्यों जानेंगे, आप लोग तो अभी अप टू डेट आधुनिक हो गए हैं। पहले घटक लोग कितने वंशों का वंश परिचय जानते थे और उस ज्ञान के फलस्वरूप वे शादी विवाह में ऐसा मेल करा देते थे जिससे देश में भले लोगों की आमदनी निश्चित रूप से होती थी। पिताजी से सुना है, पहले घटक लोग विवाह के मामले में सब कुछ अच्छी तरह विचार करते थे। विचार सभा बैठती थी, जो समाज के प्रवीण व्यक्ति रहते थे वे भी उस सभा में हाथ बटाते थे। घटक को विचार करने में यदि भूल हो जाती थी
तो ध्यान से उनके कपाल पर खोंचे मारे जाते थे। ऐसे घटक लोगों के बारे में मैंने यह भी सुना है कि वे सभी गणितिक यथार्थ मैथमेटिकल एक्यूरेसी से कह सकते थे कि अमुक लड़के के साथ अमुक लड़की का विवाह हो तो कितनी संतानें पैदा होंगी, और यह भी कह सकते थे कि उनमें कितने लड़के एवं लड़कियां होंगी तथा किस लड़के की कैसी प्रतिभा होगी। यह बात सुनने पर तो कहानी जैसी प्रतीत होती है, किंतु कुछ भी असंभव नहीं है। युग युग में वंश परंपरा से यह काम करते करते उन लोगों की ऐसी अभिज्ञता हो गई थी जिसके फलस्वरूप वे उन सारी बातों को कह देते थे। यह कोई अचरज की बात नहीं थी। साइंस ऑफ जेनेटिक्स, जनन प्रजनन, साइंस ऑफ यूनिज सुप्रजनन विज्ञान, साइंस ऑफ हेरिडिटी वंशानुक्रमिकता विज्ञान इत्यादि के संबंध में हम हमेशा सुनते हैं। उन लोगों को जनन विज्ञान के संबंध में वास्तव ज्ञान था। उस ज्ञान भंडार को फिर से उन्मोचन करना है और उसके साथ जेनेटिक्स, एग्जेनेस एंड हेरिडिटी के संबंध में वर्तमान विज्ञान जो कहता है उसके साथ जोड़ देना है। इसके जरिए कितना उपकार हो सकता है यह कहकर शेष नहीं किया जा सकता है। विवाह के मामले में घटक लोगों के अनुशासन को माने बगैर दूसरा उपाय नहीं था, पर बाद में नवशिक्षित युवकों ने उनको मानना नहीं चाहा। जैसे आप बीएससी बी इंजीनियरिंग है, यदि आपका विवाह एक काली लड़की के साथ तय होता है तो आप नाराज हो जाते हैं। शशि ठाकुर और उपस्थित लोग मृदु मुस्कान से मुस्कुरा रहे हैं, किंतु सहधर्मिणी और जाया के रूप में संभवतः वह आपके लिए सर्वोत्तम होती। यदि लोग घटक की बातों का महत्व नहीं दें तो उनके लिए इस पेशे से विदा लेने के सिवा दूसरा रास्ता ही क्या है। इस तरह से घटक लोगों का प्रभाव कमता गया। श्रीस्ता बोले कि रुपए के लोभ में घटक लोग बहुत अनमेल विवाह कराने भी लगे थे। जो विवाह के लायक नहीं रहता उसका भी विवाह करा देते थे। शशि ठाकुर जी बोले, ये तो विकृति की बातें हैं, समाज उन्हें देखता नहीं है। जब पेट पर आफत आ गई तो वे और क्या करते। यद्यपि मैं ऐसी मनोवृत्ति का समर्थन नहीं करता हूं, फिर भी मेरा कहना यह है कि यदि आप लोग लग जाएं तो पुनः उस प्रथा को लौटाने में अधिक दिन नहीं लग सकते हैं। जहां जहां जाएंगे वहां यह देखेंगे कि जिनकी कुलजी वंशावली है वे उसे किसी तरह नष्ट न करें। कुलजी का अर्थ है कुल का जेनेलॉजिकल वंशानुक्रमिक इतिहास। यदि मनुष्य अपने वंश की गरिमा के संबंध में सचेत न हो, सश्रद्ध न हो, तो उनके देश प्रेम, विश्व प्रेम इत्यादि छिछले होंगे, उसकी कोई नींव नहीं रहेगी। विवाह करने के पहले यदि वंश मिलाकर न देखा जाए, दाम्पत्य जीवन ठीक न हो, शुभ संस्कार संपन्न लोग पैदा न लें तो देश दुनिया रसातल में चली जाएगी। हमारे देश में सतीत्व का कितना आदर था। एक जमाने में हमारे देश की स्त्रियां स्वामी के साथ प्राण त्यागने में जरा भी कुंठित नहीं होती थीं। यद्यपि बाद में इस प्रथा में बुराई आ गई, इसीलिए इस प्रथा को उठा दिया गया। वह अच्छा ही हुआ, किंतु इसके मूल में क्या ऐसी कौन बात थी, क्या यह देखा नहीं जा सकता है। वस्तुतः एक जमाने में हमारे देश में ऐसी भी स्त्रियां थीं कि स्वामी विहीन होकर बचने की अपेक्षा स्वामी के साथ साथ चले जाने की कामना करती थीं और उसके लिए वैसा उपाय भी रचती थीं। यद्यपि मैं मरने की बुद्धि की प्रशंसा नहीं करता हूँ, फिर भी इसके पीछे जो अनुराग की तीव्रता है वह है परम अमृत। ऐसी एक निष्ठ श्रद्धा भक्ति ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के ऊपर ले जा सकती है। यही तो है मुक्ति का राजपथ। पर आज ठीक उसके विपरीत पाश्चात्य देश का नारी स्वाधीनता आंदोलन हमारे देश की नारियों के लिए परम लोभनीय प्रतीत हो रहा है। नारी स्वाधीनता की आवाज बुलंद करने के फलस्वरूप आज वहां घर घर में अशांति की अग्नि जल रही है। जब मेरा मन खराब हो जाता है और कहीं कुछ नहीं कर पाता हूं तो कम से कम घर में आकर पत्नी को तो कुछ खरी खोटी सुनाकर ठंडा हो सकता हूं। पत्नी भी इस बात को समझती है और सोचती है कि अभी इनका मन खराब है, गुस्से में हैं, अभी इनसे कोई बात नहीं करूंगी। इस तरह भय करती हुई स्वामी की सेवा कर उन्हें शांत करती है। बाद में दोनों मिलकर हास्य विनोद करते हैं। दुख कष्ट में भी इस प्रकार संसार चलता है, शांति नष्ट नहीं होती है। जो स्त्री इस प्रकार स्वामी तथा उनके सगे संबंधी का सब कुछ सहन वहन कर चलती है तो वही संसार में सामग्री बन जाती है। उससे परामर्श के लिए बिना उसका संसार ही नहीं चलता है। स्वामी ससुर सास इत्यादि उससे सलाह विचार लेते हैं।
दिन बीतते न बीतते संसार का राजत्व उस पर ही छोड़ देते हैं। इस प्रकार एक संसार के अधीन होकर प्रेम और सेवा के जरिए दुख को सहन करते हुए सभी को अपना बनाकर जो आधिपत्य और स्वाधीनता अर्जन है, उसमें ही तो नारी स्वाधीनता का मधुमर्म है। मैं समझता हूँ कोऑपरेटिव इंटरडिपेंडेंट सर्विसेबल रन ऑफ लाइफ इज लिबर्टी। सहयोगी पारस्परिक निर्भरशील सेवा प्राण जीवन गति ही है स्वाधीनता। अन्यथा पाश्चात्य देश के विषय में मैंने सुना है कि वहाँ यदि कोई अपनी स्त्री के साथ थोड़ा भी रूढ़ होकर बातें करता है तो उसकी स्त्री अपने स्वामी के विरुद्ध में क्रूएल ट्रीटमेंट, निष्ठुर व्यवहार का अभियोग लगाकर डाइवोर्स सूट, विवाह विच्छेद मामला दायर कर सकती है। आप ही कहें कि वहाँ पुरुषों की कैसी दुर्दशा है। यदि स्त्री अन्याय करती है तो भी स्वामी उस पर न शासन कर सकता है और न उसे सुधार सकता है। उसका भय करता हुआ चलता है, सोचता है ऐसा कुछ न करें जिससे वह बिगड़ जाए। कब वह छोड़कर चली जाएगी, उस समय बाल बच्चों को लेकर मैं विपत्ति में फंस जाऊंगा। किंतु ऐसे संशय तथा घपले वाले जैसे संसार में क्या कहीं शांति रहती है। इसीलिए आज वहां का जीवन विषैला बन गया है। सुना है कि उस देश में नाना प्रकार के मानसिक रोगियों की संख्या दिन व दिन बढ़ती जा रही है। यदि इस प्रकार चलता रहे तो और भी बढ़ेगी। मैं कहता हूँ कच्चे मकान में बासी भात खाकर भी उनकी अपेक्षा हम कहीं अच्छे हैं। जो अपनी पत्नी को नहीं खिला सकता है वह भी यह जानता है कि पत्नी पर उसका अधिकार है और पत्नी भी समझती है कि उसके पति असमर्थ हैं। क्या करेंगे? जो भी हो, यदि वे बचे रहें तो मेरे सुहाग का सिंदूर तो कोई छीन नहीं सकेगा। मनुष्य का समय चिरदिन एक तरह नहीं कटता, कभी न कभी सुदिन आएगा ही। तुलसी गाछ के नीचे जड़ में पानी देती हुई भी वह स्वामी पुत्र और की मंगल प्रार्थना करती है। आंचल को कंधे के बगल में खींचकर हाथ से बताते हुए झुककर प्रणाम करती है। प्रणाम करने के बाद संसार की कल्याण कामना हित भक्तिपूर्ण भाव से कपाल को हाथ से स्पर्श करती है। मन ही मन बहुधा सोचती है, वे तो कितनी तरह से चेष्टा कर रहे हैं, फिर भी संसार को चलाने में कोई सुविधा नहीं हो पा रही है। शायद मेरा ही कर्म खराब है। मेरे कर्म खल के स्वरूप यदि शायद दुर्भोग भोग रहे हैं, अन्यथा उनके जैसे व्यक्ति को तो कष्ट होना नहीं चाहिए था। यह सोचती हुई अज्ञात रूप से दीर्घ निश्वास छोड़ती है। मन ही मन कहती है, हे परमपिता, मेरे सारे अपराधों को क्षमा करो। मेरे कर्म के कारण ऐसे अच्छे व्यक्ति तथा इन निरपराध बच्चों को कष्ट नहीं दें। अब आप ही सोच कर देखें न, जिस संसार में इतनी प्रीति है, इतनी ममता है, वह संसार दारिद्र दीर्ण होकर भी स्वर्ग है या नहीं। ऐसी स्त्री के हाथ का साग भात भी राजभोग जैसा ही लगता है। यह कोई भाव की बात नहीं है, बल्कि यही यथार्थ है। श्रद्धा दीप्त प्रीत सिक्त जो सेवा है वह मनुष्य की सत्ता को स्पर्श कर सब तरह शैल कोष को ही नरिश पुष्ट करती है। यदि स्त्री ऐसी अनुरागनी होती है तो उसकी प्रेरणा से उसके स्वामी की हर तरह से उन्नति होगी ही। इसलिए संसार में स्त्रियों को लक्ष्मी कहा गया है। जिस व्यक्ति का भाग्य अच्छा होता है उसकी स्त्री लक्ष्मी होती है। मेरा भाग्य अच्छा था, इसलिए बड़ी बहू के साथ मेरा विवाह हुआ। बड़ी बहू ने क्या कर्ता माँ से कम गाली सुनी है? वह इतनी गाली देती थी कि भूत छुड़ा देती थी, पर वह चुप रहती थी, चूं शब्द तक नहीं करती थी। समझ बूझकर हाथ से काम छीन कर स्वयं करने लगती थी। उससे कर्ता माँ खूब खुश हो जाती थी, खूब आदर करके खिलाती थी। इन सब परीक्षाओं से उत्तीर्ण हो चुकी है, इसीलिए आज बड़ी बहू है। नारियों की बड़ी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है। उनका ससुराल ठाकुर देवता, पूजा पार्षण, ससुराल सास, भतीजा भतीजी, देवर भैसुर, ननद भगनी, आत्मीय कुटुंब, स्वामी पुत्र, पाड़ा पड़ोसी, नौकर चाकर, गाय बछड़ा, गाछ वृक्ष इत्यादि सबकी सेवा चर्या लेकर संसार है। सब दिशा का ताल संभाल कर सबको खुश रखना मामूली बात नहीं है। आलस्य रहने पर नहीं हो सकता है। अपने बदमिजाज को दूर करना होगा। हीनमन्यता को छोड़कर सश्रद्ध भाव एवं प्रसन्न चित्त से गुरुजन की शिक्षा और शासन को सर झुकाकर ग्रहण करना होगा। तभी नारीगण पास कर सकेगी। सभी गर्भ से वैसी तेजस्वी संतान भी पैदा लेगी, पर इसके लिए विवाह के मामले में पूर्ण संगति रहनी चाहिए। आजकल एक ऐसा रिवाज बन गया है कि लड़के लोग विवाह करने के बाद अपने अपने कर्म स्थल पर पत्नी को लेकर अकेला रहना चाहते हैं। इधर लड़कियां भी संसार के 10 लोगों के झमेले से दूर रहना चाहती हैं।
स्वामी को अलग रहने में ही आनंद अनुभव करती हैं। यह किंतु अच्छी बात नहीं है। 10 लोगों के संसार में कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष के बीच रहकर जो जितना एडजस्ट, नियंत्रण कर चल सकती है वो उतना ही महान बनती है। तथा कथित सुख, आराम इत्यादि चीजें मनुष्य के हित में लाभजनक है और न लोभनीय है, बल्कि मनुष्य के हित लाभजनक और लोभनीय है। उसका इष्टानुरग आत्मनियंत्रण, इस बात को लक्ष्य कर ही हमारे आर्य हिंदू समाज का विधि विधान बनाया गया है। तब सब समय ऐसी बुद्धि रहती है कि किस प्रकार उसका इष्टानु आत्मनियंत्रण का स्कोप, अवकाश और सुयोग बढ़ा दिया जाए। डाइवर्स, विवाह विच्छेद में आत्मनियंत्रण कहकर कोई बला नहीं है। मैं कहता हूं कि यदि एक विवाह मन लायक न हुआ रहे तो क्या उसके लिए नाता तोड़ देना ही होगा। ऐसी बात भी है कि कतिपय क्षेत्रों में विवाह शास्त्र के अनुसार नहीं हुआ है। जैसे प्रतिलोम विवाह को हम शास्त्र सम्मत नहीं कह सकते हैं। यदि विवाह शास्त्र सम्मत नहीं होता है तो वहां डाइवोर्स, विवाह विच्छेद का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां प्रतिलोम विवाह हुआ है उसके संबंध में शास्त्र में कहा गया है, कहां से स्त्री को हरण कर किसी श्रेष्ठ वर को अर्पित कर देना ही पुण्य कर्म है, क्योंकि ऐसा करने पर महा अनिष्ट के हाथ से समाज मुक्ति पा सकता है। इसके अलावा यह विधान है, नष्टे मृते प्रवर्जिते क्लीवे च पतिते पतत्यो पंचस्वा फलसु नारीनाम पतिरन्यो विधि एते। यह विधान उतना अच्छा नहीं है तो खूब खराब भी नहीं है। मृते शब्द यहाँ व्यवहार किया गया है, इसलिए बहुत लोग अर्थ लगाते हैं कि जिस किसी विधवा का विवाह हो सकता है जो बाल विधवा है, स्वामी की छाप मस्तिष्क में पड़े बगैर स्वामी मर गया है, उन सब क्षेत्रों में विधवा विवाह चल सकता है। विधान दिया हुआ है इसलिए दूसरा पति करना ही होगा, ऐसी बात नहीं। ऐसी भी साध्वी स्त्री है जो पुनर्विवाह के लिए इसके लिए राजी होना तो दूर की बात, बल्कि वाग्दत्ता होने के बाद वहां छोड़कर दूसरी जगह विवाह करना नहीं चाहती है। ऐसा ढंग मुझे स्वयं अच्छा लगता है। कट्टर निष्ठा देखने पर मेरा माथा श्रद्धा से वहां नत हो जाता है। उसमें मैं भारत का मानचित्र देख पाता हूँ। भारत की कृष्टि जो अमर आयु लेकर बची है और बची रहेगी, वह उनके बदौलत ही। यह याद रखें कि आप लोगों ने किताबी विद्या देकर देश का उपकार कम ही किया है। युग युग से कतिपय निष्ठावान, आचारवान, भक्तिमान, चरित्रवान देश को बचाकर रखते आ रहे हैं। उन लोगों में से निरक्षर नारियों की संख्या कम नहीं है। उन्हीं माताओं को दी हुई संपत्ति के बल पर आज आप लोग फुटानी कर रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में डाइवोर्स, तलाक का रिवाज है। वहां कोई भी स्त्री मामूली कारण के चलते पहले के स्वामी को तलाक देने के बाद दूसरा विवाह कर लेती है। ऐसी नारी के गर्भ से कितने सच्चे मनुष्य पैदा हुए हैं यह पता लगाकर देखेंगे। मैं तो वास्तविक खबर नहीं जानता हूं, पर इतना समझता हूं कि अच्छा बनने के लिए एक विधि होती है। वैसी विधि को माने बगैर कोई भी अच्छा नहीं बन सकता है। द्विचारणी स्त्री सुसंतान की जननी भी हो सकती है, यह मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं। उनमें थोड़ी बहुत प्रतिभा रह सकती है, किंतु वे कभी एक निष्ठ नहीं हो सकती। आत्मनियंत्रण के मामले में शिथिल और परांगमुख होंगे ही, यह बिल्कुल सत्य बात है। आप लोग क्या चाहते हैं यह अच्छी तरह सोच कर देखें। हम लोगों ने देश की स्वाधीनता की आंदोलन में देश की मूल धारा, मूल संपदा को बहुत बर्बाद कर दिया है। स्वराज्य पाने के बाद हम उसका निराकरण कर सकेंगे या अपने को उसी स्रोत में बहा देंगे, यह सोचने की बात है। एक बार मैंने सत्येन शास्त्री से पूछा था, तुम ब्राह्मण के लड़के हो, जनेऊ क्यों नहीं रखते हो? उसने उत्तर दिया, जब तक देश स्वाधीन नहीं होता है तब तक मैं जनेऊ नहीं रखूंगा। मैंने कहा, जिसके बल पर बचोगे, काम करोगे, उसकी ही यदि पहले से बलि दे दो तो तुम आखिर किस चीज के बूते पर क्या कर सकोगे? उसने मेरी बातों को सुनने के बाद जनेऊ रखना शुरू कर दिया। तथाकथित आंदोलन में विद्वेष, अश्रद्धा और हीनमन्यता को जितना पुष्ट किया है उतना श्रद्धा का उसकी चवन्नी भर भी पोषण नहीं किया। यदि ऐसी हवा बहती रहे तो समाज, शिक्षा क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, परिवार में सर्वत्र विशृंखला दिखाई पड़ेगी। मैं तो मूर्ख हूं, मेरी बातों को सुनता ही कौन है? पर आज न कल मेरी बातों पर ध्यान देना ही होगा। श्री ठाकुर का चेहरा भावावेग से प्रज्वलित हो उठा है। उनकी बातों ने हर के दिल में एक अग्नि ज्वाला सृष्टि कर दी है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ गई। एक माँ थोड़ा खजूर का गुड़ लेकर आई है। श्री ठाकुर ने घर में देने के लिए इशारा किया। आत्महारा हो ठाकुर बातें करते जा रहे हैं। भारत को रूस, अमेरिका या इंग्लैंड बनाने से कोई लाभ नहीं,
भारत भारत हो तभी भारत बचेगा, जगत बचेगा। आदर्श परायणता के अभाव में आज पाश्चात्य देश भी अपनी शक्ति और सभ्यता लेकर अपनी कब्र अपने आप ही खोद रहा है और भारत भी वही करने जा रहा है। इसमें कोई भी लाभ नहीं है। प्रेम, भक्ति, ज्ञान, वीर्य, विद्या की टोकरी माथे पर लेकर पुरुषोत्तम का पताका लेकर पुनः जगत सभा में अपना सर ऊंचा कर एकजुट होकर उठ खड़ा हो जाओ। उस समय भारत के निकट दुनिया नत जान होकर भिक्षा मांगेगी। तुम हमें उस अमृत को दो जो सर्वार्थ साधक हैं, जो अंतर और बाहर दोनों लोक में ही समान रूप से समृद्ध कर उठा सकें। प्रवृत्त दीर्ण होकर अंतर की ज्वाला से हम मर रहे हैं, हमें बचाओ। इस पथ पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता की हमारी मुट्ठी में आ सकती है। उस समय दुनिया का हर देश बचने की गरज से अंग्रेजों पर दबाव डालते हुए कहेंगे, तुम लोग भारत की छाती पर जबरदस्ती चढ़कर बैठे नहीं रह सकते। यदि अपने आप को बचाने के लिए भारत की सहायता की आवश्यकता समझते हो तो कहो, भारत आकुंठित चित्त के साथ साक्ष्य मुताबिक लोगों की सेवा करेगा। पर जो जाति दुनिया का उद्धाता है उसका तुम शोषण नहीं कर सकते हो, उन पर प्रभुत्व जमाए नहीं रख सकते हो। श्री ठाकुर रविदा बंदोपाध्याय की ओर देखते हुए कहने लगे, क्या मेरी ये बातें पागल की प्रलाप की तरह तो नहीं है? रविदा बोले, आपकी दया से सब कुछ संभव है। श्री ठाकुर जी बोले, हाँ, परम पिता की दया से तुम लोगों के द्वारा ही यह संभव है। यदि तुम लोग कर सको, आकुल स्वर में परम पिता की दया को निष्फल नहीं होने देना। बस रविदा रोने लगे, सबकी आंखों में अश्रु डबडबा गए। अश्रुपूर्ण नयनों से रविदा ने कहा, यदि समर्थ हों दयाल। श्री ठाकुर बोले, इसमें यदि मत लाओ, कहो करूंगा। ठाकुर, हम लोग ही करेंगे। आनंद की बातों को कम से कम साहस से बोलना सीखो। बोलो और करो और सोचो, देखो न क्या नहीं होता है। जय गुरु।